वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज। आज अपना जो टॉपिक है इंग्लिश मीडियम का वो रहेगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए आर और एफ में रिलेशन। इस टॉपिक के अंदर दो लेंस नहीं, मिरर, दो मिरर यूज करते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है, ठीक है, उसके लिए रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा और इसके लिए रे डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपको पता ही है कनकेव मिरर में आउटसाइड में पॉलिश होती है और कॉन्वेक्स मिरर में इनसाइड में पॉलिश होती है। दोनों में रे डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहां सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट से और कोई लाइट रे इस मिरर के ऊपर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट एम से रिफ्लेक्ट होके ये फोकस पॉइंट एफ से कट करते हुए एफ पे अपना इमेज है वो क्रिएट करती है, इमेज बनाती है। एफ पे इमेज बन गई। ठीक है, एम एन जो है वो तो है आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एम एन है परपेंडिकुलर और सी एम क्या है आपका नॉर्मल। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से इसमें हो जाएगा। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, इंसिडेंट होने के बाद में ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो एफ या फोकस के ऊपर ये अपना इमेज है वो बनाएगी। और सेम प्रोसेस है, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में I इक्वल टू आर होता है, तो सिमिलरली I इक्वल टू आर इक्वल टू मैंने थीटा सपोज कर लिया। ठीक है, कि दोनों के इक्वल थीटा मान लिया। अब ये तो इसके रे डायग्राम की बातें हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद में आगे टॉपिक को शुरू करेंगे। कोई भी मिरर होता है, दुनिया का कोई भी मिरर ले लो, प्लेन को छोड़ के। प्लेन में तो उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, इसीलिए उसका नाम प्लेन मिरर होता है। लेकिन नॉर्मल कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इनमें जो मिरर की जो शेप होती है वो इतनी ज़्यादा कर्व्ड नहीं होती, ये नॉर्मल से कर्व्ड होती है। इसलिए बार बार ये पोल पॉइंट पी एन के एकदम से नियरेस्ट रहेगा, इसको मैं इसके नियर मानूंगा। कहने का मतलब है कि एम एन जो परपेंडिकुलर है ये हर रे डायग्राम में आएगा, वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा एम पी के। ठीक है, एम एन एम पी के लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल है। कहने का मतलब है मैं यहां पे एम पी लिखो या एम एन लिखो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि एन जो है ये टू पी, पी के एकदम से ज्यादा नजदीक होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो एंगल बनते हैं रे ऑप्टिक्स में, जो एंगल आप बनाते हो, जिन एंगल का आप निर्माण करते हो, जो एंगल इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं रेज के बीच में, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रेज हो या इंसिडेंट रेज हो, जितनी भी रेज हैं उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे स्मॉल एंगल होते हैं, सारे के सारे स्मॉल एंगल होते हैं। इसलिए इनकी वैल्यू आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करते हुए आप इसको नियर मान लेते हो, एकदम से एक दूसरे के नियर। कहने का मतलब है जैसे मैं लिख दिया आपका टेन थीटा, तो इसको आप थीटा ही मानोगे। मतलब जैसे 10.002, अब 10.002 की वैल्यू कहां से आएगी? जब अपने पास वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही तो होती है। कोई भी एंगल ले लो, उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, या मिनिमम से मिनिमम माने तो -1 to 1 हो सकती है। -1 तो आई नहीं आज तक, एंगल की वैल्यू माइनस में तो आई नहीं कभी। ठीक है, हम 0 डिग्री लिखते हैं, 10 0 डिग्री, 10 90 डिग्री, 10 20 डिग्री मान सकते हैं, 30 डिग्री मान सकते हैं।
लेकिन इन सभी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है ना। या तो 0 आ जाएगी या 1 आ जाएगी या इन्फिनिट आ जाएगी, ठीक है, इन्फिनिट आ गई। लेकिन आपने सोचा है कभी कि जैसे 1/2 है, ये तो हाफ हो गया। 10 में किसी भी सिचुएशन में जो वैल्यू है वो सपोज करो 1/2 आ गई, इसका मतलब उसकी वैल्यू हाफ आ गई ना, ठीक है ना, हाफ आ गई वैल्यू, 1/2 आ गई। तो 1/2 का मतलब 0.5, सीधी सी बात है 0.5। तो ये 0.5 जो वैल्यू है ये तो बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल मान लेंगे कि 10 0.002 है, ये 0.002 के इक्वल ही है, ठीक है। जैसे 10 1 डिग्री है तो उसको 1 ही मान लेंगे, 10 2 डिग्री इसको 2 ही मान लेंगे। इसमें एंगल बहुत ही स्मॉल एंगल बनते हैं, इसलिए आप इनको एक दूसरे के इक्वल ही मान लेते हो। ओके, चलो, विशेष बात है, सभी बच्चे इसका ध्यान रखें, ठीक है। और ध्यान नहीं रखोगे तो नुकसान तो आपका ही, मेरा क्या है, सीधी सी बात। हाँ, चलो, तो फटाफट रे डायग्राम बनाओ, इसका हेडिंग लगा के रे डायग्राम बनाओ, और रे डायग्राम के ऊपर 2 लाइन खाली छोड़ देना, हेडिंग लगा के 2-3 लाइन खाली छोड़ के फिर रे डायग्राम बनाना है आपको। तो रे डायग्राम वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हो, ठीक है, रोक के वीडियो को। चलो, इसमें लिखो, एक बार स्टार्टिंग में लिखो सपोज देयर इज एन स्पेरिकल मिरर, सपोज देयर इज एन स्पेरिकल मिरर, ब्रैकेट में लिख लो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ब्रैकेट में लिख लो कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। सपोज देयर इज एन स्पेरिकल मिरर, एन स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। इसमें आगे लिखो ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट on spherical mirror at point P, is incident on spherical mirror at point M, is incident on spherical mirror at point M, is incident on spherical mirror at point M। आफ्टर, इसमें आगे लिखो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे इंसिडेंट ऑन फोकस पॉइंट कैपिटल F, इंसिडेंट ऑन फोकस पॉइंट कैपिटल F, फोकस पॉइंट कैपिटल F, ठीक है। डायग्राम बना लेना। आप इतना लिखने के बाद में 2 या 3 लाइन छोड़ के आपने लिखनी है, या 2 या 3 लाइन छोड़ के पहले थ्योरी लिखनी है, फिर बीच में डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा सुंदर लगे। एग्जाम में भी यही पैटर्न आपको यूज करना है, ठीक है। और डायग्राम बनाने के बाद में ये थ्योरी लिखनी है जो मैंने लिखवाई है, ठीक है। अब डायग्राम के नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे, आप डायग्राम के नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे, MN इज
परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, MN इज परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, MN इज परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, perpendicular on principal axis and CM is normal, and CM is normal. And CM is normal. CM is normal. अब इसके नीचे दोबारा एरो का सिंबल लगा के लिखो, दोबारा एरो का सिंबल लगा के लिखो। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल आई, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल आई, if angle of incidence is small I and angle of reflection is small r, and angle of reflection is small r, and angle of reflection is small r, small r। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो देन फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लिया, I इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, देन फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू थीटा। दोनों में से कोई सा भी डायग्राम ले सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, थीटा। अब देखना ध्यान से, जैसे यहां बात करते हैं इसकी, इसमें देखो ये एंगल तो है थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा प्लस थीटा। थीटा प्लस थीटा का मतलब है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल फॉर एनी ट्रायंगल। पता है आपको, ये एक थ्योरम है, ठीक है, कि किसी ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इंटरनल एंगल क्या है थीटा और थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो ये बात अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो भी ठीक है और नहीं लिखते हो तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक काम करो आप, आई इक्वल टू आर इक्वल टू थीटा लिखने के बाद में नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, एरो का सिंबल लगा के लिखो वी नो दैट, लिख लो चलो ये बात, वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, we know that the sum of two interior angle is equal to, the sum of two interior angle is equal to, the sum of two interior angle is equal to exterior angle, the sum of two interior angle is equal to exterior angle of any triangle, of any triangle। of any triangle नीचे लिखोगे देन इन ट्रायंगल MCF, MCF, तो MCF इसमें ले लो, यहाँ पे M पॉइंट लिखना है, ध्यान रखना
एम सी और एफ, इस ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पे एम सी एफ, यहाँ पे एम सी एफ, ये हो गया। ठीक है, क्या लिखोगे थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। इन ट्राइंगल एम सी एफ में आगे इस तरीके से सिंबल लगा के आपको लिखना है एंगल सी प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल एफ। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सी का मतलब थीटा, थीटा का मतलब थीटा है इज इक्वल टू एफ क्या है 2 थीटा। सीधी सी बात है, ऐड हो गया दोनों। चलो ठीक है, चलो हाँ, अब इसके नीचे लिखो एरो का सिंबल लगा के, एरो का सिंबल लगा के लिखो सपोज कैपिटल आर इज, सपोज कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, एंड स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, एंड स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ऑफ मिरर। ठीक है, हाँ, अब इसके नीचे लिखो देन फ्रॉम ट्रायंगल। देखो पहले आपको, ठीक है ना, पहले आपको ट्रायंगल एम एन एफ लेना है, फिर ट्रायंगल एम एन सी लेना है। कहने का मतलब है एम एन या एम पी जो है वो आपको परपेंडिकुलर मानना है। परपेंडिकुलर मान के पहले तो आपको एफ वाला ट्रायंगल लेना है, फिर लेना है सी वाला, ये विशेष ध्यान रखना। और टेन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, टेन का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो देन फ्रॉम ट्रायंगल एम एन एफ, कोई सा भी ले लो, एम एन एफ या ट्रायंगल एम पी एफ। ठीक है, हाँ, एम पी एफ। सीधी सी बात है, पी और एन तो एक दूसरे के नियर है ना, ये लाइन में लिखवा दूंगा नीचे, इसके नीचे लाइन लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ट्रायंगल में आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, टेन 2 थीटा इज इक्वल टू, एंगल कितना है 2 थीटा। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पता है टेन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है एम एन या एम पी, और बेस क्या है अपना एफ एन या एम एन अपॉन स्मॉल एफ। ठीक है, एम एन अपॉन स्मॉल एफ। इफ एंगल 2 थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, देन क्या हो जाएगा टेन 2 थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा 2 थीटा के। ठीक है, सो 2 थीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जिसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिख लेना, इफ पॉइंट एन इज नियर टू पी, देन एम एन अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा एम पी के। ये लाइन लिख लेना, इफ पॉइंट एन इज नियर टू पी, देन एम एन इज इक्वल टू एम पी।
एम एन इज इक्वल टू एम पी। ठीक है, लिख लो फटाफट इसको, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है आपको, लिख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक लिख लेना, और ज़्यादा हो तो वीडियो को बीच में पॉज करके फिर लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है, वरना इतना सिलेबस है, होगा ही नहीं पूरा, ऑनलाइन से होगा ही नहीं, ऑफलाइन में स्कूल में 5-6 महीने और नहीं खुलेंगे। ठीक है, चलो अब एम एफ एन ले लिया ना आपने, या एम एन एफ, ठीक है। अब लेंगे एम एन सी, किसी में भी ले सकते हो, इसी में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, दोनों में एक ही बनेगा, ट्राइंगल दोनों में एक ही बनेगा। ठीक है, तो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल एम एन सी, एम एन सी, या ट्राइंगल एम पी सी, ठीक है ना, एम पी सी, कोई दिक्कत नहीं, बीच में एंगल है तो एम सी एन, एंगल बीच में मानते हो तो एम सी एन या एम सी पी, एक ही बात है। ठीक है, चलो, तो इसमें लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे है एम एन अपॉन बेस है आपका सी एन, तो परपेंडिकुलर हो गया एम एन और बेस सी एन का मतलब हो गया आर। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा थीटा के, देन आपका थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन आर, एम एन अपॉन आर। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 से वैल्यू 1 में पुट करेंगे, बस हो गया सॉल्व। 2 से वैल्यू 1 में पुट करेंगे, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, 2 से वैल्यू 1 में पुट कर दो। ठीक है, देखो थीटा की वैल्यू एम एन अपॉन आर है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एम एन अपॉन आर। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है और। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1। ठीक है, 2 से 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम एन अपॉन आर इज इक्वल टू एम एन अपॉन एफ, एम एन से एम एन कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन आर, ध्यान से देखना, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, या एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, पलटी मार दी इसको, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 और आर इज इक्वल टू 2f। ये आएगा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर एनी स्पेरिकल मिरर। फटाफट इसको नोट करो।
सभी का देखो अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, ये मेरा मेथड है, मैं अपना तरीका लगाता हूँ। अभी गलत है सही है वो देखो है जैसा ही है, अब क्या इलाज है, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन है आपके पास, और ये धीरे धीरे जैसे मतलब क्या है कि हम खुद भी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने खरीद रखी है, और हम की नहीं मतलब मैं मेरी बता रहा हूँ, हम तो पूरी स्टाफ हो गया, स्टाफ की मैं नहीं बता रहा, मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। सभी करते हैं प्रयास, और मेरा भी जैसे एग्जाम है तो उसमें हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो टीचर जब कमेंट पढ़ के आपस में जब बातें कर करके पढ़ाता है तो हमें मूंझ नहीं आती है, ठीक है ना। मूंझने का मतलब है हमारा मूड ऑफ होता है कि क्या बीच में बातें कर रहे हैं, फटाफट पढ़ाते क्यों नहीं, सड़ सड़ बोलते हैं ना कि एकदम सड़ सड़ पढ़ाओ भयंकर तरीके से स्पीड से, तो वो स्पीड से पढ़ाता है तब इंटरेस्ट होता है कि हाँ अभी ये टॉपिक पे चल रहा है, बातें चल रही है। बीच बीच में अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख रहे हो तब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक बच्चा है वो आता ही पढ़ने के लिए है, और उसको मतलब क्या है कि जैसे कमेंट पढ़ के वो डिस्टर्ब हो गया पूरा, तो उसमें दिक्कत आती है। जब लाइव क्लास चल रही है और उस टाइम आप प्रेजेंट हो तब तो कमेंट में दिक्कत नहीं आती, तब तो आप भी धीरे धीरे आराम से। अब क्लास में भी तो टाइम मिलता है आपको लिखने का, क्लास में भी हम लोग टाइम तो देते हैं लिखने का, ये तो है नहीं क्लास में भी डायरेक्ट आपने लिख लिया, ठीक है ना। तो उसमें टाइम मिलता है तो वो टाइम अब ऑनलाइन में मिलना चाहिए, मेरा मानना है ये कि ऑनलाइन में वो टाइम मिलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कि आप मैंने लिख दिया आप लोग उसको लिख रहे हो धीरे धीरे टाइम से, ऐसा है नहीं कि एकदम से फुल स्पीड में, फिर मोबाइल को अगर वीडियो को पॉज भी करना पड़े बीच में, ठीक है ना, पॉज भी करना पड़े तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पॉज करेंगे तो वो स्क्रीन है मोबाइल की, वो मतलब बत्ती गुल हो जाएगी उसकी, बत्ती गुल हो गई तो फिर लिखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो बत्ती भी गुल नहीं होनी चाहिए, चार्ज भी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लास लेने के बाद में अपने को बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वाला एक मैच करना है, सीधी सी बात है, तो वो भी खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बातें चलो ठीक है, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा होता है ऐसा, ओके ठीक है। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गए r=2f, तो इसके नीचे लिखो इट्स रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट्स रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर। फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के एक लाइन लिख लो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के एक लाइन लिख लो, लिखो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, वी कैन अप्लाई या यूज, ब्रैकेट में यूज भी लिख सकते हो, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर बोथ स्फेरिकल मिरर लाइक कनकेव और कॉन्वेक्स। वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर बोथ स्फेरिकल मिरर कनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। अब भी आगे की जो क्लास है वो कल ही करेंगे, क्योंकि अब जो इसके आगे टॉपिक है वो एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा, मतलब 5 मिनट में पूरा होने वाला नहीं है, उसके लिए एक पूरा लेक्चर चाहिए, तो कम से कम 50 मिनट और चाहिए, तो वो कल स्टार्ट कर देंगे। अब 5-7 मिनट में कोई अपना कुछ नहीं है कि 40-45 मिनट की क्लास नॉर्मल आती है, 2 मिनट पहले 2 मिनट लेट, ठीक है। हाँ तो कल करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। और अगर हो सकेगा हमसे कल, तो कल ही एक टॉपिक कर लेंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ध्यान रखना चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये दोनों आपके फिजिक्स सेकंड के चैप्टर हैं, और इसके अंदर 9 मार्क्स का ये था, पिछली बार 9 मार्क्स का था, अब की बार 11 मार्क्स का हो गया है,
पिछली बार जो पैटर्न था बोर्ड का उसमें दोनों चैप्टर मिला के 9 नंबर के थे, ठीक है। अब की बार ये 11 नंबर के कर दिए गए दोनों, 11 मार्क्स के इनमें से क्वेश्चन आएंगे। दूसरी खास बात कि 9 का जो चैप्टर है उसके और में 10 का चैप्टर आएगा, दोनों में ही न्यूमेरिकल आएंगे। ये बोर्ड का पैटर्न है, बोर्ड का पैटर्न। ये पैटर्न हुस्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना, पैटर्न हुस्ट भी हो सकता है। बोर्ड पैटर्न है वो अपनी तरफ से कुछ भी कर सकता है, ठीक है। 5वीं फेल नेता आपको पास कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि ये बिना पढ़े पास हो गए, इसका मतलब वो अपने जैसा ही आपको बनाना चाहता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। 5 साल ही होते हैं ज़्यादातर, नेता की जो औकात है वो सिर्फ 5 साल होते हैं, बस सिर्फ 5 ईयर, 5 साल खाली। 5 साल के बाद में उसको कोई नहीं पूछता, कुत्ती नहीं पूछती उसको कहाँ है, क्या कर रहा है। वसुंधरा जी को पूछ रहा है क्या कोई? नाम ही मुंह के अंदर उसका नाम ही नहीं लेता कोई कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी गहलोत की जरूरत है लोगों को तो गहलोत को पूछ रहे हैं, जब गहलोत हार जाएगा अगले साल चुनाव, सीधी सी बात है, 100% हारेगा ये तो क्लियर है, चुनाव हार जाएगा अब की बार, तो फिर वसुंधरा को पूछेंगे लोग। तो जिसकी जितनी औकात होती है लोग उसको उसी तरीके से तवज्जो देते हैं, ज़रूरत होती है। हमें देख लो, अब आज आप लोगों को हमारी ज़रूरत है कि भाई हमें टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है या केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, तब आप सर ये क्या होगा, ये कैसे होगा, हम क्या करें क्या नहीं करें। और 12th करने के बाद में आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आप लोग कभी पूछते भी नहीं हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको मतलब ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे। और अभी आप एक चीज़ का ध्यान रख रहे हो क्योंकि आपको हमारी ज़रूरत है। वही सिस्टम है वैसे, जिसकी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत है आज के टाइम में? ज़रूरत किसकी है? ज़रूरत की ज़रूरत है, जो ज़रूरत पूरी कर सके उसी की आपको ज़रूरत है, बाकी ज़रूरत थोड़ी है कोई। चलो ठीक है, बात ये नॉर्मली बातें छोड़ो इनको, ठीक है। कल करेंगे दोनों टॉपिक, ठीक है, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, क्योंकि पहले ये नहीं करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू, चलो थैंक यू वेरी मच।